क्लियर? जैसे कुछ बातें साइन कन्वेंशन समझने से पहले कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे तुम ये सब नाम सुने होंगे, ठीक है? ये देखना हमारा, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? और एक मैंने क्या किया, एक हमने मिरर को रखा बनाया, ठीक है ना? क्लियर? इसका रेडियस, ठीक है? ठीक है ना? ये देखना, इसका ये रेडियस, ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? पोल। इसका क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसका परिभाषा और वैसा नहीं लिखा है, ठीक ना? ये सब तुमको पता है। ये मिरर हमने लिख दिया, जो कनकेव मिरर है, ठीक है? क्लियर? एक इसी में आता है क्या? फोकस, ठीक है? सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? सेंटर ऑफ क्या? ये तुम लोग को आता है ना, छोटे क्लास में पढ़े हो ना? अच्छा बताओ, आर क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ क्या? अच्छा, पी का क्या नाम है? पोल, ठीक है? पोल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी को नापते हैं, बस यही है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। और कुछ? फोकल लेंथ एफ, अगर ध्यान से देखें तो इस पीएफ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, ठीक है जी? अच्छा, पीसी को क्या बोलेंगे बताओ? वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो दैट इज पीसी हो जाएगा, आर के बराबर होगा। क्लियर? आर और एफ में क्या रिलेशन है पता है तुम लोग को? ये देखो, ये आर इज इक्वल टू, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है? यानी आर बराबर क्या? 2f। अब इसको हम डिराइव करके बता देंगे, ठीक है ना? बोर्ड में पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है? और कुछ तुम लोग को याद है? एक आता फोकल प्लेन। क्या होता है फोकल प्लेन? हाँ, एक ऐसा प्लेन जो फोकल पॉइंट से क्रॉस करता है, दिख रहा है? ठीक है? ये अगर ये ए मान ले और ये क्या है? बी, तो ए बी को क्या बोलोगे? ए बी को क्या बोलोगे? फोकल प्लेन, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कुछ बचा है? एक आता है क्या, एक नाम सुनो होगे तुम सब, रेडियस ऑफ एपर्चर। नाम सुना है? वो क्या होता है रेडियस ऑफ एपर्चर? रेडियस ऑफ एपर्चर, ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ एपर्चर। जैसे मैं मान रहा हूं ये देखना, तो ध्यान से देखना, ये देखो, अगर मान लो मैं इतना बना रहा हूं, ये देखो, ये इतना दिख रहा है, ये इतना अगर हम बना रहे हैं मिरर, ठीक है? या इतना बना रहे हैं, क्लियर? तो बताओ रेडियस ऑफ एपर्चर किसका ज्यादा है? ये बड़े वाले का कि छोटे वाले का? बड़े वाले का। तो रेडियस ऑफ एपर्चर बेसिकली इसी को बोलते हैं, इसी को। दिख रहा है ये या यहां पे ये। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने ये मिरर बनाया, ध्यान से देखना, ये, ठीक है? और ये एक और बनाया, किसका रेडियस ऑफ एपर्चर ज्यादा है? दूसरे वाले का। ये दिख रहा है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से ये दूरी दिख रहा है, ये, और ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दूरी, जिसका ये ज्यादा हो तो हम क्या कहेंगे? इसका रेडियस ऑफ एपर्चर क्या है? ज्यादा है। और ये क्या है? कम है। मेरी बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है? और कुछ तो इसमें बताना नहीं है, ठीक है? ये साइन कन्वेंशन जानने से पहले ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो मैं आगे साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता है, ठीक है? आगे देखो, साइन कन्वेंशन, जैसे मैंने मान लो ये देखना, ये हमने बनाया, ये मिरर बना दिया, ठीक है ना? कॉनकेव मिरर, ठीक है? इसमें किरणें किधर से आएंगी बता सकते हो? रे ऑफ लाइट इधर से आएंगी। ये अगर मान लो फोकस है और ये हमारा सी है, ठीक है? किरणें हमेशा किधर से आएंगी? रियल स्पेस से आएंगी। तो साइन कन्वेंशन समझ लो, जब भी कोई रे मान लो इधर से आ रही है, दिख रहा नहीं? ठीक है? ये रे आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये HO ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से किरणें आएंगी और किससे टकराएंगी? हाँ, मिरर से। तो मिरर से कैसे टकराएंगे? जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये नॉर्मल का काम करेगा। जब लाइट यहां पे आएगी तो टकरा के कहां जाएगी? हाँ ये देखो फोकस से जाएगी। क्या सभी लाइटें फोकस से ही जाएंगी? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो कोई इशू नहीं, तो ध्यान से देखना, इधर देखो पहले। मान लो यहां पे इमेज बना, ये करो यहां जाएगी, ये देखना ये इधर जाएगी। एक किरण अगर मान लो ऐसे जा रही है, देखना इधर, बात नहीं, या यहां से पास करा देते हैं। ये देखो एक किरण दिख रहा है यहां से, दिख रहा है, लाइट आई और क्या होगा ये? हाँ क्यों जाएगी उसी पाथ पे? हाँ दिख रहा है, ये भी जो रे डायग्राम हम बनाते हैं उसका एक नियम है, दिख रहा है ना। कोई भी अगर लाइट, अरे भाई सेंटर ऑफ, दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई लाइट जाती है, इस दिख रहा है, इसी के क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जीरो बनाएगा। जैसे ये देखो, मान लो ये हमारा क्या प्लेन मिरर है, दिख रहा है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो लाइट अगर आ रही है, लाइट आ रही है ना, सुनना ध्यान से, अगर ये लाइट आ रही है यहाँ पे तो टकराई, तो टकराने के बाद फिर कहाँ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये वैसा ही है, दिख रहा है, इसका नॉर्मल ये दिख रहा है, यही है। ये लाइट यहां से गई तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे एक इमेज बनाएगा, देखो ये बना है इमेज, इसको क्या बोलेंगे, HI, दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो, कि जिस दिशा में रे आ रही है उसको पॉजिटिव मानो, ठीक है। जिस दिशा में किरणें जा रही हैं, किरणें जा रही हैं, ठीक है, उसको क्या मानो, उसको पॉजिटिव, क्या मानो, पॉजिटिव मानो। बस यही दिमाग में बैठा है रखना, समझो, इसी से तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसको क्या मानो, पॉजिटिव, और पोल से नापना चालू कर दो, P से O और क्या I, नापो, नापना जानता है, मेजर करो, क्लियर। ये दिमाग में बैठाना है, कन्फ्यूजन है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन, क्लियर। यहां P से बैठ के अगर नाप रहे हो, ध्यान से देखना, तो रे इधर से आ रहा है, इसको क्या मान रहे हो, पॉजिटिव। तो यहां से U किधर है, यही है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा गया, तो U क्या हो जाएगा बताओ, U हो जाएगा निगेटिव, लेस देन 0। अच्छा बताओ, जब यहां से ऑब्जेक्ट से रे चली, चलने के बाद क्या हुआ, देखो यहां चली, ये दिख रहा है, गई और टकरा के, दिख रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद दिख रहा है इमेज, ठीक है। ये देखो लाइट गई और क्या हो गई, आके टकराई, यहां पे टकरा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट टकराती है तो इमेज बनता है, कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज। अच्छा तो यहां पर भी देखो, यहां से V की वैल्यू दिख रहा है, इसको V बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा U है, दिख रहा है, ये हमारा U है, और ये क्या हो जाएगा, V। तो यहां पर भी V की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब बताओ HO की वैल्यू क्या है, ऊपर है, पॉजिटिव, ये ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, HO की वैल्यू क्या लोगे, पॉजिटिव। अच्छा HI की वैल्यू क्या होगा, ये नीचे है तो क्या लोगे, नेगेटिव। कंफ्यूजन तो नहीं है। मुझे एक और बताओ, एक और पॉइंट बताओ, ये देखना, जब लाइट जा रही है ना, ऐसे दिख रहा है, यहां पे देखो, रे डायग्राम समझ लो कैसे, कहां से क्या पास होगा, तो क्या कैसे क्या बोलते हैं, बाउंस होगा यहां पे मिरर से। ये देखना, ये लाइट गई और टकरा के क्या हो गई, यहां से आई फोकस पे पास किया ना, फोकस पे वही रे पास करेगा जो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और नजदीक होगा, पैरेक्सियल रे होगा। क्या होगा, दो रे होता है, पैरेक्सियल रे और क्या, मार्जिनल रे। मार्जिनल रे किसको बोलते हैं, जो काफी दूर होगा, ठीक है, अभी हम समझाते हैं। पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे, थोड़ा समझ लो इसको, यहां पे रे डायग्राम को भी समझ लो पहले। अगर मान लो एक लाइट यहां से पास कर रही है, कहां से, इस पोल से, तो क्या होगा, ये देखो, ये लाइट आएगी यहां पे, ये देखो, ये देखना आई, और आने के बाद टकरा के क्या हो गई, वापस चली गई, दिख रहा है। ये भी अपने आप में क्या एक नियम है, ठीक है। तो रूल समझना, देखो कितने रूल हैं। रूल नंबर, ध्यान से देखो, ये देखो रूल नंबर 1, दिख रहा, लाइट गई और टकरा के फोकस से पास की। या मान लो कोई भी लाइट अगर फोकस से जा रही है, देखना इधर, फोकस से जब जाएगी तो मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। एक ही बात है, रिवर्स समझ रहा है, उसको बस रिवर्स करो। तो ये रूल नंबर हो गया हमारा क्या, 1 में 2 है, कंफ्यूजन नहीं ना है, 1 में क्या है, 2। अब देखो, कोई भी लाइट अगर C से पास कर रहा है, दिख रहा है, कहां से पास किया, तो गया और क्या हो गया, बाउंस बैक हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो ये रूल नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। बात समझ में आया। अब देखो, कोई भी लाइट अगर इस पोल से पास कर रहा है, दिख रहा है, तो टकराने के बाद ये दिख रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, यहां पर यहां पर यहां पर, दिख रहा। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, समझ आ गया। इतनी सी बात दिमाग में बैठाए रखो। अब आप एक हेडिंग लिखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत जरूरी नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, आता है, ये 9th 10th में पढ़े भी होगे, ठीक ना, 10th में पढ़े होगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, पैरेक्सियल रे और क्या,
मार्जिनल रे। ठीक है, हेडिंग लिखो आगे। देखो पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे, ये नहीं जानता होगा तुम सब। पैरेक्सियल रे एंड क्या, मार्जिनल क्या रे। बहुत सारे रे हैं, ठीक है ना, किरणें। ठीक है जी, नोट करो। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा देखना। बात नहीं भाई, बात मत करो, थोड़ा देखो। ठीक है जी ना, बात मत करो भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये कौन सा मिरर है बताइए आपको, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहचाना तो अब आ गया ना। अच्छा, क्लियर। आप ध्यान से देखो, कोई रे भी अगर मान लो, ठीक है, इसके करीब जा रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, एक रे इधर जा रहा है, ये देखो इधर, एक रे को हमने यहां से पास कराया। ठीक है, ये है हमारा फोकस और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, मुझे बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दिख रहा है, ये रे और ये रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन से दिख रहा है, ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है। पहले रे के लिए एंगल ऑफ जो इंसिडेंट यहां पे होगा ज्यादा होगा, या दूसरे रे के लिए किसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा, सोच के बताओ, बता सकते हो। ऊपर वाले का। क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल इन द सेंस, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है जो सी से पास करेगा, समझ लो इसको, भूला गया है। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल, और ये देखो, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, एंड डैश। क्लियर, बात समझ आ रहा है। तो जब ये लाइट आएगा, सुनना ध्यान से, ये लाइट आया, इस पे टकराया, ये दिख रहा है, ये लाइट टकराया, दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको पैरेक्सियल रे। क्या बोलोगे, पैरेक्सियल रे। ये बोर्ड क्यों नहीं चल रहा है भाई, पैरेक्सियल रे। ठीक है, बहुत सारे हैं तो मान लेते हैं। इस केस में क्या देख रहे हो, ये वाला एंगल क्या है, थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। जब भी हम बात करेंगे, तुम्हारे बुक में सारी चीजें जो दिया है, जितनी बुक आती है, पैरेक्सियल रे पे ज्यादातर क्वेश्चन डील होते हैं। तो थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल, और क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। दोनों तो होना चाहिए, वही बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है। और बता सकते हो, बताओ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और क्या, पैरेलल इन द सेंस की कह सकते हैं कि, ये भी बात बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक होना चाहिए। जो किरणें आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल भी होना चाहिए और उसके नियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है, ये चीज दिमाग में बैठा रखो। और मार्जिनल रे में क्या होना चाहिए, मार्जिनल रे, बताओ इस केस में क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, लार्ज। पैरेलल तो भी होना चाहिए, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के जो हमारा रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए, और क्या, अवे, नहीं, किरणें क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी दूर होना चाहिए। अच्छा ठीक भाई, ये तो हो गया। अब एक बात बताओ, जब ये टकराएगा तो हमेशा, ये दिख रहा, हमेशा कहां से पास करेगा, ये एकदम फोकस से पास करेगा, दिख रहा ना। लेकिन ये किरणें जब टकराएगी तो कहां से जाएगी, बताओ, ये फोकस से ना जाके कहां से जाएगी, ये इधर से जाएगी, दिख रहा है, यानी टुवर्ड्स द पोल की तरफ से। समझ आया, यानी फोकस से, फोकस और पोल के बीच में कहीं टकराएगा। मैं नहीं कह रहा हूं बीच में ही टकराएगा, थोड़ा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जितना ऊपर बढ़ाओगे उतना ये क्या होगा, पोल की तरफ जाके कट करेगा। समझ आया, तो इसको बोलोगे मार्जिनल रे। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है जी। अच्छा ठीक, अब थोड़ा और समझते हैं, पहले नोट करोगे, एक क्वेश्चन देख लो, ये तो तुमको आ गया ना, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करो, ये तो तुमको आता है। चलो मैं मिटा देता हूं, ये सब छोटी छोटी चीजें मैं बता दिया। एक क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन डील करते हैं तो समझ जाओगे आप लोग। ये देखो, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, आप सभी लोग बताओगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिरर, ये कौन सा मिरर है, बताओ
कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। एक किरणें क्या हो रही हैं? आ रही हैं। ये देखो, ये देखो भाई, ये किरणें आ रही हैं, दिख रहा है? यहां से ये दूरी है हमारा 3 सेंटीमीटर। कितना देख रहा? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये किरणें, और यहां से कितनी दूरी पर? ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इसका क्या है? फोकस है। ये हमारा क्या है? फोकस, ठीक है। और ये टकराने के बाद ये हमारा क्या है? सी ले लो। क्या ले लिया? सी, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। क्लियर? अब ये लाइट क्या हुआ? यहां पे टकराया, और टकराने के बाद ये आ गया यहां पे, देख रहा है? क्लियर? और अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा? क्लियर? जबकि ये एंगल देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। और ये दिख रहा है, ये सी एन, सी एन दिख रहा ना, ये एन है, दिख रहा ना, ये एन मान लेना, ठीक है ना। सी एन की वैल्यू हम दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, कितना दिया? और सी एन की वैल्यू क्या है? आर। क्या है? सी एन तो क्या है? आर ही है ना। अरे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? ये रेडियस है ना, वही बड़ा उनका, एक बार समझा रहा है। और ये हमारा क्या है? टू आर कैसे होगा? अभी खोपड़ा फोड़ देंगे अभी। फोकल कैसे तुमने डिसाइड कर दिया? अभी फायर एक्सियल ये थोड़े है, ये फायर एक्सियल है क्या? फायर एक्सियल कब होगा? हाँ नहीं, फायर एक्सियल उसको बोलेंगे जो फोकस से पास करेगा, लेकिन ये फोकस से पास कर ही नहीं रहा है। मुझे तो मैंने बेसिक बेसिक चीजें बताया, तुम लोग अच्छा लग रहा था। अभी ये बताओ, अब तुमको क्या बताना है? एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान बताओ, बताओ क्या होगा? हाँ जी, सही बोला। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये देखो, मैं, कोई बताएगा? ये थीटा, ये भी थीटा, दिक्कत है ना। ध्यान से देखना, तुमको क्या निकालना? एक्स की वैल्यू। क्या एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स को ये लिख सकते हो, ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? आर। ये भी आर है, ये भी आर है। एक्स को क्या लिख सकते हो? ये क्या मान लो इसको? अगर मान लो एम मान लो, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? आर माइनस सी एम। दिक्कत है ना, आर माइनस सी एम, ठीक है। अगर तुम आर की वैल्यू दिया, सीएम की वैल्यू निकाल लो थीटा के टर्म में, ठीक है, तो कैसे डील करोगे? ये देखो, सीएम की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ये एंगल थीटा, यहां से, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा मैं कलर बदल दूं तो सही रहेगा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये 90 है ना, ये देखो, ये सीएम, और ये दिख रहा है, ये देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंगल थीटा, ये देखो, 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 ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, एंगल कितना हो जाएगा? दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, ये दूरी कितना? ये 5, मतलब ये आर नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो? आर बाई 2। दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, ये देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये दिख रहा है, ये बताओ cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर आर बाई 2 डिवाइड बाई क्या? सीएम। तो सीएम बराबर क्या होगा? आर बाई 2 cos थीटा। दिक्कत नहीं है ना। तो क्या तुम x बराबर निकाल सकते हो? अब तो तुम्हारा आ गया ना x की वैल्यू, x बराबर आर माइनस सीएम, मतलब क्या? आर बाई क्या? cos थीटा। आ गया आंसर? आया कि नहीं? आर की वैल्यू दिया है, cos थीटा की वैल्यू दिया है, दिया है। कैसे? ध्यान से देखना, cos थीटा की वैल्यू कैसे दिया है। ये देखो इधर, ये देखो, ये देखो, ये कितना सेंटीमीटर है? तो क्या ये भी 3 सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर। ध्यान देखना, तो ये ट्रायंगल में देखना, ये देखना, ये देखा, ये ठीक है भाई। देखना इस ट्रायंगल में ये दूरी कितना है? आर, ठीक है। ये दूरी कितना है? 3। तो ध्यान देखना, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? 3/5। तो क्या तुम cos थीटा निकालोगे? cos थीटा बराबर कितना होगा? 4/, कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू ये दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, 4/5 आ जाएगा। क्या तुम आर की वैल्यु दिया, इसकी वैल्यू दिया, ये थीटा की वैल्यू दिया, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू, सॉल्व कर लोगे? कितना होगा अगर सॉल्व करोगे तो? बताओ। x बराबर 5 माइनस 5/2 cos थीटा कितना दिया है? 4/5, ठीक है। तो सॉल्व करो, कितना आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपलीफाई कर लोगे। आते हैं मेन पॉइंट पे। हो गया जी? सॉल्व किया? आप सुनो, एक और बातें समझो, मुझे एक बात बताओ, सुनो इधर, x बराबर r माइनस r बाई 2 cos थीटा, ठीक है।
अगर हम कहें यदि थीटा टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है बताओ? थीटा टेंस टू 0 सॉल्व कर लिया इसको कौन सॉल्व किया? कितना है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15/8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आगे देखो, बहुत अच्छा। अभी सुनो इधर, एक खेल समझो इधर। सोचो अगर थीटा टेंस टू 0, इसका क्या मतलब है? बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब ये किस रे की बात कर रहा है? पायरेक्सियल। थीटा अगर छोटा हो गया तो पायरेक्सियल की बात कर रहा है ना, ठीक है ना? यानी ये कह रहा है कि पायरेक्सियल की बात कर रहा है, पायरेक्सियल रे की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना? कि चर्चा कर रहा है, ठीक है भाई? दिक्कत नहीं ना? अच्छा, जब थीटा टेंस टू 0 करोगे तो बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होगा? 1। तो x बराबर क्या हो गया? r माइनस r/2, बोले तो क्या? r/2, ठीक है? अब सोचो, बड़ी मजेदार चीज है, ये x की वैल्यू क्या हो गया? r/2। इसका मतलब जाहिर सी बात है, r/2 का क्या मतलब? यहां से कौन सी दूरी है? कौन सी दूरी है? r। x की वैल्यू r/2 का मतलब क्या होगा? ये फोकस। इसका मतलब सारी किरणें कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा? f। यहां से डायरेक्ट भी हो गया नहीं, यानी सभी किरणें, सभी रेज कहां से जाएंगी? फोकस से जाएगी, यही इसका मतलब होगा। क्लियर? समझ में आ गया लॉजिक? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, ये कर भी लोगे, ठीक है? मार्जिनल रे, पायरेक्सियल रे बता दिया। बहुत सारी मार्जिनल रे दिख रहा है, मार्जिनल रे अगर जाएगी ना, बहुत सारे ऊपर बढ़ते जाओगे, दिख रहा है ना? तो ये कहां पे चला जाएगा? ये धीरे धीरे कहां पे जाएगा? ये पोल की तरफ जाएगा। और उसमें एक कर्व बनाओगे ना, एक ड्रॉ करोगे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो वहां पे एक कर्व बनता है। उस कर्व का नाम क्या है पता है तुम लोगों को? उस कर्व का नाम है कॉस्टिंग कर्व, ठीक है? जो खैर पूछता नहीं है तुम लोग से, ठीक है ना? कॉस्टिंग कर्व बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? हाँ, समझ आया? और इसमें एक और टर्म आता है, स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल, थोड़ा समझ, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? जब भी लाइट जो है अनंत से आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है और वो पायरेक्सियल है, क्या है? तो पहले तो फोकस से जाएगा, और जैसे जैसे वो मार्जिनल की तरफ जाएगा तो कहां किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, जाएगा ना? तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट करता है? पोल की तरफ। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो फिलहाल अभी ये चीजें हो गया। अब पहले नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है? नोट करो। चलो देखो, अब एक प्रूफ करा देते हैं जो कई बार पूछता है, ठीक ना? क्या प्रूफ करना है भाई? R बराबर क्या? 2F, ठीक है? थोड़ा समझ लो, ठीक है? इधर देखना, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमने ले लिया मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है जी? इधर देखना, ये F और ये हमारा क्या है? C। ये हमारा पोल। थोड़ा C को क्या करें और थोड़ा दूर कर दें, ठीक है? ये ले लिया C, ठीक है जी? अब ध्यान से देखना, ठीक है? एक किरणें आ रही हैं, देखो ये लाइट कहां से आ रही है? अनंत से। कहां से आ रही है? अनंत मतलब माइनस इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है? क्लियर? ये लाइट आई तो ये क्या होगा बताओ? और ये जो लाइट आ रही है, सुनना ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये पायरेक्सियल रे है। कौन सा रे है ये? पायरेक्सियल रे। हाँ, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया ना? पायरेक्सियल रे का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट टेंस टू क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब हुआ। क्लियर? इसका मतलब जब ये लाइट आएगा तो कहां से जाएगा टकरा के? फिर से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो हमको ये बात कैसे पता चला? ध्यान से देखना, ये एंगल ले लो क्या हमारा? ये एंगल ले लो थीटा, ये भी एंगल क्या ले लो? थीटा। ये एंगल ले लो अल्फा, और ये एंगल क्या ले लो? बीटा। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ठीक भाई, आगे देखो, ये दिख रहा है, यहां से तुम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, दिख रहा है? ये मान लेते हैं क्या, ये एम मिरर ले लिया, एन, ये क्या ले लो? क्यू ले लो, ठीक है ना? ध्यान से देखो, जब पायरेक्सियल की बात हो रही है, इसका मतलब क्या? सुनना ध्यान से, क्यू जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट, क्यू और पॉइंट तकरीबन पी पॉइंट के बराबर होगा। ये बात समझ आ रहा है? जब पायरेक्सियल की बात होगी, ठीक है, जब थीटा टेंस टू 0 होगा, इसका मतलब जब भी हम पी लिखें या क्यू लिखें, बात बराबर है। सिर्फ ओनली फॉर किसके लिए? पायरेक्सियल के लिए। बहुत छोटा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, तुम ये पढ़े हो, ये देखना इधर, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, पता ना? देखो, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या? बीटा। कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़ू? ठीक है जी, समझ में आ गया ना?
अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इसके ये पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो तुम क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस थीटा बराबर क्या? बीटा। ठीक है ना, यानी 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में या ऐसे भी लिख सकते हो 2 अल्फा बराबर क्या? बीटा। ठीक है ना, ये देखना इधर, ये देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बताओ 2 tan अल्फा, इसको लिख सकते हो अगर छोटा है तो। ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या होगा बताओ, क्या होगा? Pn बटे क्या? Pc इज इक्वल टू tan बीटा बराबर, देखो ये दिख रहा, ये या ये की बात है। tan बीटा बराबर क्या होगा? Pn बटे क्या? Pf। Pn कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हो? 2 बाई पीसी बराबर 1 बाई क्या? Pf। 2 बाई पीसी का मतलब क्या है? R बराबर 1 बाई एफ। R बराबर क्या हो गया? तो दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बता सकते हो, यहां पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे तो u की वैल्यू क्या होगा? या मान लो इधर ही रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, मान लो अगर रख रहे हो तो u की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। v भी इमेज इधर ही बनेगा। अच्छा बताओ चलो, यहां पे f की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां से नेगेटिव, क्योंकि इधर है फोकस, नेगेटिव है ना, पता है ना, रेज इधर लोगे उसको क्या मान लो? पॉजिटिव। तो इधर क्या है? फोकस, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव, और r की वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, जब भी एंगल छोटा हो तो इसे दिमाग में बैठाए रखना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा एंड दैट इज इक्वल टू क्या? ये हम लिख सकते हैं जब भी छोटा हो तो। ठीक है जी, ये दिमाग में बैठा रखना। और जब भी हम आगे चर्चा करेंगे, कल प्रूफ कराएंगे किसका? मिरर फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जो बोर्ड में पूछता है। क्लियर? अभी 2 नंबर का पूछता है, कभी कभी 1-2 नंबर का। ठीक है ना, हो गया? तो अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में मैं ये डेरिवेशन करा दिए थे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। r बराबर क्या? 2f। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ। r बराबर 2f करा दिए थे, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के बारे में भी बता रहे थे, नहीं ये बताया था कि रे जिस दिशा में जाता है उसको हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। यही बात दिमाग में बैठाना है कि किरणें जिस दिशा में जाए उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और पोल पे बैठ के ऑब्जेक्ट और इमेज को देखते हैं कि किस दिशा में है। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में बैठाना है। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रश्न मैं ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये हमारा मिरर है, ये देखो, ये किरणें आ रही है। बता सकते हो यू क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? यू नेगेटिव है। यहां से बैठ के देखना है तो जिस दिशा में रे जा रहा है उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। यानी यू नेगेटिव लेस देन 0 और फोकल लेंथ क्या होगा? ए भी नेगेटिव होगा। दिख रहा है ना, यहां से बैठ के देख रहे हो ना, तो फोकस दूरी किधर होगा? इधर। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, चलो ये बताओ, ये देखो किरणें आ रही है इधर से, बताओ यू क्या है यहाँ पे? यू क्या है बताओ? यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये पोल है, नहीं यहां भी नेगेटिव होगा। तो देखिए किधर जा रही है? इधर। उस दिशा में क्या मानोगे? पॉजिटिव। ठीक है ना, किरणें जिस दिशा में जाती हैं उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो यहां से बैठ के देखोगे तो ये यू किधर? इधर पड़ेगा, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस दिशा में होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा इसका? नेगेटिव। ये दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक चीज और देखो तो, इधर देखो पहले, ये बताओ। ठीक है, बताओ अभी, बताओ इधर यू क्या है? बताओ इधर यू, यू नेगेटिव। बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेस देन 0। देखो यहां से बैठ के देखोगे ना, पोल है ना, तो रे इधर जा रही है तो इसको पॉजिटिव मानोगे, तो यहां से बैठ के देखोगे तो किधर ना जा रहा है? नेगेटिव। अच्छा फोकल लेंथ क्या होगा बता? फोकल की रेडियस देखो, दिख रहा ना रेडियस, हाँ उसी दिशा में। नहीं फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सब चीजें हमने बता दिए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रूफ कराते हैं। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, आगे देखो प्रूफ। किसका प्रूफ कराना बाकी है? ये r बराबर 2f तो करा दिए थे, अब इसका प्रूफ देख लो फटाफट। तुम्हारे बोर्ड में पूछता है क्या? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर क्या? 1 बाई एफ। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? या इसी को क्या लिख सकते हो? 2 बाई क्या? r। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो तो फटाफट देख लीजिए, बोर्ड में पूछता है कभी कभी, कैसे जल्दी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मिरर है, ठीक है ना, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पोल आपको पता ही है, ये मान लेते हैं फोकस और ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आई मीन इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ना करके, चलिए इसको ले लेते हैं 2f। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां ले लेते हैं। क्लियर? अब देखिए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है और जब ये जाएगी तो जाहिर सी बात है टकरा के आएगी। ठीक है ना, टकरा के आएगी तो ये देखिए इसका नॉर्मल है, दिख रहा नहीं? ये दिख रहा है, ठीक।
ये हमारा बन गया नॉर्मल, ठीक है ना। तो टकरा के जब आएगी तो ये देखिए यहां से गई तो यहां बनाएगा इमेज, क्या बनाएगा, इमेज आई, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए फटाफट। ये एंगल अगर मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, और ये मान लिया क्या, गामा। ये देखो ये एंगल, एंगल ऑफ एंगल, एंगल ऑफ एंगल, थीटा, इंसिडेंट थीटा, कोई डाउट तो नहीं है। और ये हमारा है पोल, ठीक। अगर हम कहें कि थीटा काफी स्मॉल है, थीटा अगर हम कहें कि स्मॉल है, ठीक है ना, पायर एक्सियल की बात करते हैं, तो क्या होगा ट्रायंगल में, देखिए इधर देखिए, ये दिख रहा है, ये देखो देखो ये दिख रहा ना, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, दिख रहा है। तो डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से देखना, बीटा इज इक्वल टू, मैं लिखने जा रहा हूं, आप देखना इधर, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, कोई डाउट तो नहीं है। अरे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल दैट इज गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज बीटा प्लस क्या, थीटा, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर क्या होगा, बताओ थीटा बराबर क्या होगा, बीटा माइनस क्या अल्फा, और यहां थीटा बराबर क्या होगा, गामा माइनस क्या बीटा। अरे थीटा बराबर गामा माइनस बीटा होगा ना, ये दोनों थीटा बराबर हो गया, ठीक है। जब थीटा बराबर हो गया तो कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखना, जब थीटा बराबर हो गया तो लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या, गामा माइनस क्या बीटा, नहीं। अब इसको इधर भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ बीटा बराबर क्या, गामा प्लस क्या अल्फा, ठीक है। अब देखो बहुत आसान हो गया, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर थीटा काफी स्मॉल हो, कोण हमेशा अगर कम है, तो 2 tan बीटा बराबर tan गामा प्लस क्या tan अल्फा, एनी डाउट, ठीक है। 2 tan बीटा को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो 2 tan बीटा दैट इज pn बटे क्या, यहां से देखिए p, इसको क्या मानोगे, ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, r ही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, r का मतलब क्या 2f, अरे r का मतलब 2f, ठीक है, बराबर ये देखिए गामा, देखिए ये देखिए tan गामा, ये दैट इज pn बटे क्या pi, pn बटे pi का मतलब ये इमेज है, इमेज का मतलब क्या v प्लस अल्फा, देखिए ये अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट, दैट इज pn बटे क्या ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से पोल से, ये क्या बन जाएगा u, pn कट 2 कट, क्या मिला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या 1/u। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं u क्या है, पोल से o की दूरी, अरे है ना भाई, पोल से o की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं। अच्छा बताइए v क्या है, हाँ p से क्या i की दूरी, दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है। और आपको पता ही है कि P2F ये जो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, एंड आपको पता ही है ये सब चीजें, मैंने इसको डिराइव कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, इसको देखो इधर, इस मिरर को देखने के बाद तुम बता सकते हो यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की निगेटिव, बताओ। यहां पोल से नाप रहे हैं, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, निगेटिव, क्यों निगेटिव, क्योंकि किरणें इधर जा रही हैं, नियम ये है, जिस दिशा में किरणें जा रही है उसके अपोजिट दिशा में ऑब्जेक्ट रखा गया, दिख रहा है ना, तो यू की वैल्यू क्या होगा निगेटिव। अच्छा वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इमेज इधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट पोल इधर है, ठीक ना। अच्छा, और जाहिर सी बात है यू और वी ये निगेटिव है, और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, भी निगेटिव होगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा निगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फटाफट ये डेरिवेशन लिख लो, जल्दी नोट करो। करा देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या करा देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, थोड़ा ध्यान से देखना। डेरिवेशन कराते हैं किसका, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, m दैट इज एच आई बटे क्या एच ओ, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन देख लो क्या निकल के आता है, थोड़ा समझना। मैं एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, वहां से समझ जाओगे। ये देखो, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, हाँ ये मान लो फोकस, ये हमारा क्या ले लेते हैं 2f, कोई डाउट तो नहीं है, कौन सा मिरर है, हाँ देखो, अबे खोपड़ा फोड़ देंगे तुम्हारा, क्या है बताओ। ये देखो ये है एच ओ, ठीक है ना। बताओ क्या होगा, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जाएगा, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, दिक्कत तो नहीं है। जाने के बाद क्या होगा, ये फोकस से जाएगा, कोई किसी को तकलीफ नहीं है ना, ठीक। एक रे ऑफ लाइट कहां से पास करा दें, चलो हम फोकस ही पास करा देते हैं,
फोकस से पास कराओगे तो क्या होगा, देखो रे ऑफ लाइट यहां से पास करोगे, कहां से पास करोगे, फोकस से भी पास कराओगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, फटाक से इमेज बन जाएगा यहाँ पे। चलो ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, सही रहेगा। ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। इधर देखो, ये देखो, यहाँ कहां इमेज बनेगा, ध्यान देखना, ये टकराने के बाद ये किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद ये किरणें आ रही हैं, तो इमेज बना यहाँ पे ना, कौन सा इमेज बना, एच आई, ठीक है। ये एंगल देखो थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। अभी देखना इधर, बात नहीं, बात मत करो भाई, मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, यहां पे, तो यहां पोल से दूरी कितना है, u, 0 है ना। और ये देखो टकराने के बाद दिख रहा है, ये दो किरणें टकराने के बाद दिख रहा है, ये आया यहाँ पे, इमेज बन गया यहाँ पे, तो ये यहां से कोऑर्डिनेट कितना होगा, v, 0, कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ लो डेरिवेशन मैग्निफिकेशन का। इधर देखना, इस ट्रायंगल में देखो, ये देखो, ये tan थीटा बराबर क्या होगा बताओ, tan थीटा बराबर एच ओ बाई क्या, एच ओ बाई यू। मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिखूं, साइन कन्वेंशन बताओ, एच ओ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एच ओ की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, और यहां से यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, किरण इधर जा रही है, यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, माइनस यू, ठीक है। अब आगे देखो इस ट्रायंगल में, ये tan थीटा बराबर बताओ, सेम क्या होगा, एच आई, कौन सी डायरेक्शन, माइनस एच आई, और यहां से v, माइनस v, क्या ये दोनों बराबर है, दिक्कत तो नहीं है, जब दोनों बराबर है तो क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, एच आई बाई वी बराबर क्या, माइनस एच ओ बाई यू, तो एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू एम, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर। फटाफट छाप लो, चाहो तो ये भी बना सकते हो, देखो एक किरण अगर यहां से जाएगी ना, यहां से, ये देखो, ये देख लो, देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, ये देखो यहां से गया, ये भी डिराइव कर सकते हो, ये देखो टकराया, ये देखो इमेज यही बना कि नहीं, दिख रहा है ना, तो आप कर सकते हो, इमेज यहां दिखा सकते हो कि यहां से भी अगर जाएगी किरण तो इमेज यहां बनेगी, क्लियर। ये छाप लो, जल्दी छापो, ठीक है। अब आगे देखो तुम सब, क्या हो गया यार, ये आगे देखो, ठीक है ना, मैंने तुमको डेरिवेशन क्या क्या बता दिया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर क्या, 1 बाई एफ, और मैग्निफिकेशन बराबर क्या, माइनस वी बाई यू बराबर एच आई बाई क्या, एच ओ, ठीक है। तुम एक और छोटा छोटा डेरिवेशन देख लो फटाफट, कई बार पूछता है तुम्हारे बोर्ड में, सुनना ध्यान से, क्या ये लिख सकते हो, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, क्या दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 v बाई यू बराबर v बाई क्या, f, ठीक है भाई। तो क्या लिख सकते हो बताओ, क्या v बाई यू बराबर v बाई एफ माइनस 1 लिख सकता है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस v बाई यू बराबर क्या, 1 माइनस v बाई एफ, या इसी को लिख सकते हो f माइनस v बाई क्या, f, दैट इज इक्वल टू m। ये छोटा छोटा डेरिवेशन कर लेना अपना, ठीक है ना, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके टर्म में आ गया, f और v के टर्म में, ठीक। एक और चीज देख लो फटाफट, ये सब तुमको आना चाहिए, ठीक है ना, करते रहना ये सब, मेन पॉइंट बताते हैं। एक और चीज देखो, 1 बाई वी प्लस क्या, 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यू से मल्टीप्लाई करो, यू बाई वी प्लस 1 बराबर यू बाई क्या, एफ, यू बाई वी बराबर क्या, यू बाई एफ माइनस 1 लिख सकते हो, इसी को क्या लिख सकते हो, यू माइनस एफ डिवाइड बाई एफ। अब उल्टा कर दो, वी बाई यू बराबर क्या, एफ बाई यू माइनस एफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी बाई यू बराबर क्या होगा, एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू बराबर क्या, एम, दिस इज योर आंसर। यानी एफ और यू के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ये छोटे क्लास में पूछता रहता है, इसको करते रहना, ठीक है। क्या करना समझ में आ गया ना तुमको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। चलो देखो, इमेज क्या फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, बात नहीं भाई, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद कन्वेक्स देखेंगे। कनकेव आज देख लेते हैं फटाफट, इधर देखना, ये देखो, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, अरे बोलो, अवतल, ठीक है ना, फोकस कॉनकेव क्या है, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, पहले ये समझ लो, इसका ये समझ लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है, ये कौन सा स्पेस है हमारा, ये रियल स्पेस है, क्या ये हमारा रियल स्पेस है, और ये हमारा क्या है, वर्चुअल स्पेस, ठीक है जी। इधर देखो, सबसे पहले हम, कई केसेस होते हैं, थोड़ा समझ लो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे माइनस इंफिनिटी पे, उसके बाद कहां रखोगे,
देखो इधर भाई कहां बतिया रही है। ओ को कहां पे रखोगे? एट कहां पे? माइनस इन्फिनिटी। दूसरा कहां रखोगे बताओ? ओ को किसके बीच में रखोगे? माइनस इन्फिनिटी से किसके बीच में? -2f। -2f कहां पे है? ठीक है ना। तीसरा क्या रखोगे? ओ को कहां पे रखोगे? एट -2f पे। चौथा ओ को कहां पे रखोगे? -2f से किधर? -f तक। पांचवा देखो कहां पे? ओ एट कहां पे? -f। ठीक है। छठवा बताओ, ओ को कहां पे रखोगे? -f से कहां तक? p के बीच में। ये पोल है, दिख रहा है? -f से p के बीच में। ठीक है। सातवां कहां पे? एट पोल पे। आठवां बताओ, ये देखो, ये इंफिनिटी ले लो, प्लस इंफिनिटी। ठीक है। ओ को कहां पे रखोगे? पोल से कहां तक? प्लस इंफिनिटी। ठीक है। इतने केसेस हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहां पे रखोगे? माइनस इंफिनिटी। दिख रहा है ना? रखते हुए रखते जाओ, रखते जाओ। ये देखो इधर भी जाओ, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर। और ये दिख रहा है हर एक के केस में फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर में हमेशा क्या हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को इधर रखो या उधर रखो। ठीक है। तो पहले छाप लो, एक एक करके बताते हैं। देखो करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या कहां पे रखें बताओ? कहां पे रखेगा? माइनस इंफिनिटी पे। ये देखो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पोल है। इसका फोकल लेंथ देखो क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? माइनस इंफिनिटी। ठीक है। ये इसका फोकल पॉइंट, और ये हमारा 2f। 2f का मतलब c। लाइट कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। तो जब अनंत से आएगा तो कहां बनेगा? ये कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आप ये भी देख सकते हैं, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहां पे जाके टकराएगा? फोकस पे। दिखा कि नहीं? तो दो दिख रहा है, एक रे यहां पे और एक दिख रहा है यहां पे। टकराने के बाद ये दिख रहा है इमेज बनेगा। तो इमेज का क्या होगा बताओ? बताओ। अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर यहां पे ध्यान देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले मैं क्या क्या दिया हूं? u की वैल्यू क्या दिया हूं? माइनस इंफिनिटी। बहुत अच्छा। फोकल लेंथ कितना है? -10। क्या माइनस क्यों लिया पता चला? रे किधर जा रहा है? ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर? इधर। रेडियस आर इधर नेगेटिव होगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, उससे से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, और मान लो HO की वैल्यू कितना दे दिया? +5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें V और HI निकल लेगा? कैसे निकालेगा बता? यही अप्रोच लगाना। 1/V + 1/U बराबर क्या? 1/V + 1/U कितना दिया है? फोकल लेंथ कितना दिया है? तो देखो V बराबर कितना हो गया? देखा? इमेज कहां बन गया? -10 पे। तो दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इमेज का फॉर्मूला देखो, HI बाई क्या? HO बराबर -V/U। याद है? V भी निगेटिव और U भी निगेटिव। U कितना है? माइनस इंफिनिटी। कंफ्यूजन नहीं ना है? अगर कंफ्यूजन हो तो हटा दो, यहां ऐसे लिखो। ये देखो V की वैल्यू कितना है? -10। खोपड़वा फोड़ दे। M बराबर क्या होता है? -V/U होता है, एंड दैट इज इक्वल टू HI/HO। तो V की वैल्यू ऑलरेडी कितना है? -10। और U की वैल्यू कितना है? सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा? HI बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। यानी इमेज के बारे में क्या ख्याल है? इमेज क्या होगा बताओ? हाँ, हाईली डिम्निश या पॉइंट साइज हो जाएगा। इमेज के बारे में क्या होगा? देखो, ये होगा रियल इमेज। क्या होगा? कैसे पता चला रियल इमेज? दो रे टकराने के बाद, ठीक है ना, जहां मिलती है वो क्या बनता है? रियल इमेज। ठीक है ना। और क्या होगा? हाईली डिम्निश। छोटा होगा नहीं, हाईली डिम्निश्ड। और क्या होगा? और कुछ तो नहीं है। कहां पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहां पे बनना है? फोकस पे बनेगा इमेज। कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो रे डायग्राम बना ही दिया। एक केस हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरा केस। चलो मैं दूसरा केस दे रहा हूं। नो, चलो करके बताना, देखते हैं कौन कौन बताता है। बात नहीं, ये केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2 के आगे देखते रहो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात नहीं, मैंने 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है ना। ये फोकस और ये हमारा 2f, और हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। कहां पे रखा? इधर देखो। हाइट कितना है? +5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और ये दूरी कितना है यहां पे? ये ले लो 25 सेंटीमीटर। अब बताओ साइन कन्वेंशन के साथ बताओ क्या क्या दिया हुआ है? बताओ ये कौन सा मिरर है? बता सकता है? क्या क्या दिया है बता हमको जल्दी। क्या क्या दिया है बताओ? यू कितना दिया है? वेरी गुड। माइनस, और क्या दिया बता? HO कितना दिया है? +5 सेंटीमीटर। ठीक है। माइनस कैसे पता चला? हाँ, किरण इधर से आएगी ना, आएगी। अच्छा, कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। पता चला? कंफ्यूजन नहीं ना है? ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे? फोकल लेंथ कितना होगा बताओ? R बराबर कितना दिया है? तो फोकल लेंथ कितना होगा? वेरी गुड। फोकल लेंथ होगा -10 सेंटीमीटर। कितने लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? क्योंकि R बराबर 2f, R बराबर 20 सेंटीमीटर, बराबर क्या? 10।
हम देख रहे हैं कि इधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। क्या तुम निकाल सकते हो? कैलकुलेट करो, निकालो, क्या निकालो? v और क्या एच आई निकालेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा तुम बता? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या कर लेगा? 1/v प्लस 1/u कितना दिया है? -25। f कितना दिया है? माइनस, क्या v निकालेगा? निकालो। और एच आई बताओ, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू -v/u, ठीक है ना? ये बताइए तुम, जल्दी करके बताओ। तो इसका रे डायग्राम अब तुम सब कैलकुलेट कर लिया ना गणित? क्या गणित आया बताओ भाई, कोई मुझे बताएगा क्या निकल के आया? यहां बताओ, v की वैल्यू कितना आया? v की वैल्यू -50/3 देख रहा ना सेंटीमीटर। 50/3 का मतलब कहीं इसके बीच में, कहीं इधर बीच में बनेगा नहीं। अच्छा, एच आई की वैल्यू कितना आया? हाँ, -10/3। ये भी 5 से कम आ रहा है नहीं, तो इसका इमेज ट्रेस कर लोगे। इमेज ट्रेस कैसे करोगे? देखो, एक लाइट कहां से पास करेगा? दिख रहा है इधर, ये फोकस से सीधे जाएगा। कहीं कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है। चाहो तो तुम एक पोल से भी पास करा सकते हो। पास कराने के बाद जब लेके आओगे तो इमेज बनेगा। मैं यहां से पास करा रहा हूं, ठीक ना? कहां से? सी से जैसे ही पास कराओगे, ये देखो गया, ये देखो गया। जब जाएगा तो ये टकरा के क्या आ जाएगा? वापिस सी पे आ जाएगा। इसका मतलब इमेज कहां बन गया हमारा? यहां पर इमेज बन गया नहीं, एच आई। कहीं कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? और ये क्या होगा इमेज? जाहिर सी बात है रियल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा और क्या बनेगा? इन्वर्टेड, उल्टा बना भाई। आसमान किसके किसके बीच में? एफ और 2f के बीच में। फील आ रहा है? चलो एक और आगे देखो, आगे करते रहना तुम सब, ठीक ना? अगला कहां पे रखे बताओ? हाँ हाँ, चलो अब करके बताओ जल्दी। ये मैं फोकल लेंथ दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर, बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये f और हमने रख दिया 2f। ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हाइट कितना? ho बराबर कितना? +5 सेंटीमीटर, ठीक है? बताओ क्या क्या दिया, सोच के बताओ क्या क्या दिया, बताओ। f दिया है, कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? u कितना दिया है? बहुत अच्छा, -20 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? हाँ यही तो वाह। ho कितना है? +5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v और निकालेगा। अच्छा, कैलकुलेट करेगा ना, देखो जब कैलकुलेट करेगा तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। v की वैल्यू आएगा कितना? ए बी माइनस कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। और एच आई की वैल्यू कितना आएगा? -5 सेंटीमीटर। देख लो कैलकुलेट करके यही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इमेज कहां बना तुम्हारा? इमेज बनेगा यहीं पे, किधर? नीचे बनेगा, सेम हाइट पे। क्या रे ट्रेसिंग कर लेगा? कर लेगा ना। एक को कहां से पास कराएगा? देखो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फायर एक्सियल है। फिर कहां जाएगा? ये फोकस से एक कहां से पास कराओगे? तुम चाहो तो यहां से भी पास करा सकते हो। देखो जाएगा, ये आएगा तो यहां पे आके कट करेगा, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मैं इधर नहीं बनाया हूं, क्लियर? या तुम चाहो तो यहां से पास करा सकते हो, ये यहां दिख रहा ना, पास समझ आएगी नहीं? यहां पे बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये रे ट्रेसिंग कर लेना। अब बताओ एक और क्वेश्चन बताओ फटाफट। कौन सा केस बचा हुआ है? कौन सा केस बचा हुआ बताओ? अगला देखो, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? F 2F, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है? कितने सेंटीमीटर पे? ये HO बराबर +5 सेंटीमीटर, F बराबर 10 सेंटीमीटर लिया, ठीक है ना? और U की वैल्यू कितना ले लो? कितना होगा? ये ले लो कितना? 15 सेंटीमीटर, -0, ठीक है? अब बताओ क्या क्या दिया है, बताओ। U की वैल्यू कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर। F की वैल्यू -10, HO की वैल्यू, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या तुम निकाल सकते हो? क्या फाइंड करो, फाइंड करो क्या क्या? VHI निकालोगे? बताओ कितना होगा? रे डायग्राम भी बना लो। कर लिया? चलो तो कितना आया V की वैल्यू? V की वैल्यू कितना आया? -30 सेंटीमीटर। HI की वैल्यू कितना आया? हाँ अरे HI कितना आया भाई? -10। देख रहा, तुम क्या नोटिस कर रहे हो? इमेज की हाइट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हो ना, वैसे वैसे इमेज की हाइट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था जब इंफिनिटी पे था, बात समझ आ रहा है? लेकिन जैसे जैसे करीब जा रहे हो तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मान लो अगर फोकस में रखोगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां पर, इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी, -इंफिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब छोटे क्लास में पढ़ चुके हो। चलो एक लास्ट कर लो, लास्ट का 2 करा देते हैं तो कंफ्यूज कर जाएगा तुम सब, भोले हो ना तुम सब। चलो ये बताओ, ये फोकल लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर, ये देखो F है और ये हमारा C। कमिंग कमिंग, आइए। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रखा देख के बताओ। ठीक है, ये रहा 5 सेंटीमीटर, ठीक है?
और कितना दूरी ले लिया, चलो 5 सेंटीमीटर पे ही रखो, बताओ करके बताओ, रे डायग्राम बनाओ, सब बनाओ, कर लेगा, बताओ कौन कौन कर लेगा, इमेज कहाँ बनेगा, अबे खोपड़ा फोड़ देंगे, फोकस कैसे बने, बहुत अच्छा, ये देखो इधर गया और ये देखो ये दिख रहा है इधर, ठीक है, एक रे कहां से पास कराओगे, सी से पास कराओ, देखो इधर जाएगा और टकरा के आ जाएगा, जाएगा ना, जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा, देखो इधर, और कहां से पास किया, सी से, अब इसको तुम बैक डायरेक्शन में लेके जाओ, दिख रहा है, ये देख यहां बना, देखा ये रहा एच आई और बड़ा बनेगा, बात समझ आया, अब तुम कैलकुलेट करके देख भी लो, वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ध्यान देख बच्चे इधर, यू की वैल्यू कितना दिया बता, -5 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितना दिया है -10, एच ओ की वैल्यू कितना दिया है +5 सेंटीमीटर दिया है ना, तुमको क्या फाइंड करना है, वी और क्या एच आई, निकाल लेगा, वी की वैल्यू देखो, एच आई की वैल्यू बड़ा आएगा और वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, देख लो कैलकुलेट करके, वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगा और एच आई की वैल्यू वी क्या आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्ट, समझ में आया, हाईली मैग्नीफाई, इट मींस एच आई की वैल्यू क्या होगा, किससे बड़ा होगा, एच ओ से, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको जल्दी, यानी इस केस में वी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ हमको, देखो आगे देखो, अभी एक मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनो इधर देखो, इधर ये हमारा मिरर है, मिरर देखो इधर, फोकल लेंथ मैं दे रहा हूं, देखो इधर -10 सेंटीमीटर, ठीक ना, एक ऑब्जेक्ट यहां पे मैं रखा हूं, एच ओ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, बात नहीं, और यहां से कितने दूरी पे रखा हूं 10 सेंटीमीटर, अब बताओ इसका खेल, ठीक है, कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को मैंने, अब बताओ u की वैल्यू कितना दिया, बताओ इधर, बताओ बच्चे u की वैल्यू कितना दिया, u की वैल्यू कितना दिया, किरणें तो इधर आएगा ना, रियल स्पेस से ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, वर्चुअल स्पेस में, हाँ समझ में आया, तो इसको क्या बोलोगे, ये कौन सा होगा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पोल से कितनी दूरी पे रखा गया बता, +10, तो आंसर क्या लिखोगे +10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एफ की वैल्यू क्या रखोगे -10, एच ओ की वैल्यू कितना है +5, क्या तुम वी और एच आई की वैल्यू निकालेगा, मतलब हमने जो केस लिया है पी और इंफिनिटी के बीच में रखना, दिख रहा है ना, क्लियर, तो वी की वैल्यू क्या आएगा बताओ, सॉरी वी की वैल्यू कितना है, वी की वैल्यू क्या होगा आंसर बताओ, हो गया, वी की वैल्यू कितना निकाला तुम सब, हाँ -5 ना, अच्छा चलो -5 आ गया तुम्हारा, और एच आई की वैल्यू कितना आया, एच आई की वैल्यू कितना है, मतलब क्या होगा बताओ, ये रे ऑफ लाइट आएगा यहां दिख रहा है, और अगला भी आएगा तो ये क्या होगा, यहां पे बना रहा है, दिख रहा है, तो कहने का मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि वी की वैल्यू कितना आया -5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से दूर नहीं, ठीक है ना, मिरर की दिशा में, और एच आई की वैल्यू कितना आ रहा है 5/2, ये प्लस में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, मतलब कुछ इमेज इधर ही बनाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो ये तो तुमको समझ में आ गया कि हमने -इंफिनिटी से लेके पी तक किया क्वेश्चन, और पी से लेके कहां तक किया, इंफिनिटी तक किया, ठीक है ना, अगर तुमको ग्राफ बनाना हो किसके किसके बीच में, वी और यू के बीच में, तो कैसे बनाओगे बताओ, वी और यू के बीच में अगर तुमको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा है ये, ठीक है, ये है हमारा वी, नहीं इसको ले लेते हैं यू, ठीक है ना, ये ले लिया यू और ये ले लिया क्या वी, ठीक है ना, तो किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है, वी और यू के बीच में, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो कैसे बनाएंगे, इधर देखना, तुमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को क्या लिया था, ऑब्जेक्ट को -इंफिनिटी लिया था पहले केस में, तो इमेज कहां बना था, +f की -f, -f में बना था ना, यानी ऑब्जेक्ट को तुमने इंफिनिटी पे लिया, ये देखो इंफिनिटी में लिया, तो इमेज कहां बना तुम्हारा, कहां पे बना, बहुत अच्छा, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने लिया -इंफिनिटी, तो इमेज कहां बना हमारा -f, दिख रहा ना यहाँ पे, अच्छा, अब -इंफिनिटी से देखो यू मैंने लिया -इंफिनिटी, इधर देखो यू लिया मैंने -इंफिनिटी, अब इसका इमेज कहां बना, v -f यहां पे बना, दिख रहा है, ये -f है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी 0 -f, ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे ना, u की वैल्यू आई मीन -इंफिनिटी से 2f के बीच में आ रहा था, और 2f और किसके बीच में, f के बीच में, याद है, -2f और f के बीच में, फिर f से कहां तक, पोल के बीच में जा रहे थे, तो देखो कैसे आ रहा था ये ग्राफ, ये अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फोकस पे रखा, दिख रहा है, फोकस पे रखा,
तो इमेज कहां बना, माइनस इंफिनिटी। अरे भाई वी है ना, ई, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे तो क्या हो रहा था, फोकस और पोल, याद करो, दिमाग दौड़ाओ, फोकस और पोल के बीच में, हाँ कहां बन रहा था इमेज, ऑब्जेक्ट को यू ले रहे थे, याद है, ये देखो, अब खेल समझो, ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिया, यू, देखो निगेटिव, यू बना निगेटिव बना, ई, तो इमेज कहां बन रहा था, पॉजिटिव में, देख पॉजिटिव में इधर बन रहा था नहीं, और जैसे जैसे पोल की तरफ आओगे वैसे वैसे इमेज छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे पोल पे आ गए तुम तो इमेज भी पोल पे बनेगा। आप देखो पोल से कहां जा रहे हैं, पोल से कहां जा रहे हैं, बिहाइंड द मिरर, आई मीन आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो रहा था बताओ, क्या हो रहा था, ये देखो, ये है इसका इमेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब खेल थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो, खेल को समझो, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया था बताओ, ऑब्जेक्ट क्या लिया था, रियल लिया था, इमेज क्या बन रहा था, रियल बन रहा था। अब यहां पे देखो ये वाला केस कौन था, जब ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया था, रियल, तो इमेज क्या बन रहा था, वर्चुअल। अरे पीछे नहीं बन रहा था, यहां देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट को क्या लिया हमने, वर्चुअल, इमेज क्या बन रहा था, रियल। यही तो तीन केस है, इसे तो कहां है, अगर खेल को समझो, पूरे खेल को अगर ध्यान से देखो तो तुमने क्या देखा था, ये है पोल, ये एफ, इधर देखो, दिख रहा ना, ये देखो इधर था माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक आए थे, एफ तक। इमेज की कहानी तकरीबन सेम थी, ठीक ना, बड़ा छोटा अलग बात है, लेकिन एफ से पी तक जा रहे हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो रियल था लेकिन इमेज क्या था, वर्चुअल, ये वाला केस हो गया था, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तुम पी से कहां तक चले जाओ, प्लस इंफिनिटी, तो ये वाली कहानी बनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम वर्चुअल ले रहे हो तो इमेज क्या बन रहा है, रियल, टकराने के बाद वो फिर बन रहा है, ठीक है ना, नोट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे तुम यहां से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इमेज कहां बनता चला जा रहा है, फोकस की तरफ बढ़ता जा रहा है, पोल से, और अब इंफिनिटी ले लोगे तो फटाक से कहां बन जाएगा, पोल, फोकस पे। मेरी बात समझ आ रहा है, ये इसका कर्व है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम ग्राफ बना देना, किसके किसके बीच में, रुक जाओ, वी और इसके बीच में ग्राफ बना देना, किसके बीच में, एक और देख लो, एक और ग्राफ देख लो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसके किसके बीच में हमने ग्राफ, किसके किसके बीच में बनाया है, वी वर्सेस क्या, यू के बीच में नहीं। अब हम ग्राफ किसके किसके बीच में बनाएंगे, ध्यान से देखो, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या, 1/f, दिख रहा ना। अब सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, हमेशा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो ध्यान से देखना, तो 1/v बराबर -1/f और -1/u लिया, ये हमेशा नेगेटिव होता है ना भाई। तो ये देखो इक्वेशन y बराबर, अगर मान लो -c - x, ये ग्राफ बना लेगा तुम, y बराबर -x - c का ग्राफ क्या होगा बताओ, ग्राफ कैसे होगा, y बराबर -x - c, इसी को ऐसे लिख सकता है, y बराबर -x - c, बताओ ग्राफ कैसे होगा। अब ग्राफ हम इस ढंग के बना रहे हैं, कैसे, 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ, y बराबर -x, ग्राफ ऐसे होता है ना, और -c इंटरसेक्ट करेगा नीचे, यानी ग्राफ कहां बनेगा, यहां पे नीचे ऐसे, ये दिख रहा है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ एक एक करके, सब लोग ध्यान से बताएंगे, ये कौन सा रीजन है, ये कर्व, ये यू नेगेटिव वी पॉजिटिव कब आता था बताओ, यू नेगेटिव वी पॉजिटिव कब आता था, यू नेगेटिव वी पॉजिटिव कब आता था, हाँ क्या बात है, पोल और, यानी ऑब्जेक्ट इस केस में क्या था, रियल, और इमेज क्या बना रहा था, वर्चुअल, वेरी गुड, ये वो रीजन है, मेरी बात समझ आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां ये वाला लाइन दिख रहा है, ये कौन सी लाइन है, जो u की वैल्यू भी नेगेटिव है और v की वैल्यू भी नेगेटिव है, जब माइनस इंफिनिटी और -f के बीच में बन रहा था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या था इस केस में, ऑब्जेक्ट रियल और इमेज क्या है, ये भी रियल है, याद है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट को मैंने कहां लिया था, पोल के आगे, पोल के आगे लिया था ना, पोल के आगे इन द सेंस कि पोल के जो मिरर बना था उसके पीछे कहां गया, बात समझ आ रही नहीं, ये जो बना रहे थे ना, ये वाला याद है, इसके पीछे ले रहे थे, याद है, इसके पीछे ले रहे थे ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बन रहा था। तो ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने बताओ, ऑब्जेक्ट लिया था क्या, वर्चुअल, और इमेज क्या बन रहा था, ये इसका कर्व है, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बनाइए। ये मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, जल्दी नोट करो, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, तुम सब ध्यान से देखो इधर, ये देखो, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया जिसका फोकल लेंथ क्या है, f, सुनो ध्यान से, इधर देखो, ये है मान लो f, और ये क्या हमारा 2f, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। तो मान लो कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, देखो ये अल्लू का यही है जो रख दिया नहीं है ना, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा बताओ, है इसका इमेज कैसे बनेगा, फील करके बताओ, इसका इमेज कैसे बनेगा, हाँ क्या ऐसे ही बनेगा,
ऐसे नहीं बनेगा, सोच के बताना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, इमेज कैसे, इमेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा तकरीबन बताओ, फील करके बताओ। जैसे मान लो ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है, इमेज कैसे बनेगा, इसका हाइट कैसे बनेगा, हाँ दिख रहा ना यहाँ पे, बहुत अच्छा। इसका थोड़ा और आगे, ठीक है, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया मेरी बात, हाँ तो समझ में आया। लेकिन ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये देखो, ये वाला सुनना ध्यान से, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये क्या होगा, समझा कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात। अच्छा ठीक, एक कंसेप्ट और देख लो, समझा देते हैं, घर पे करना है सब, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, ये फोकल लेंथ है, बात नहीं, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, देखो इधर, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा इतना बड़ा, ठीक है ना, ये देखो, ये हमने एल नॉट का ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, ठीक है, और हमने यहां से यू दे दिया, कितना दे दिया, ठीक है भाई। मान लो एफ दे दिया, कितना एफ ले लो, मान लो कितना ले लो, कितना लोगे तकरीबन, कुछ ऑप्शन है तुम्हारे दिमाग में, एफ ले लो 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर लोगे क्या, नहीं सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, ठीक है। एफ कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर, और यू ले लिया, इसी में देखो यू दिख रहा है ना, यू ले लिया 20 सेंटीमीटर, क्या लिया, ध्यान देखो, और क्या ले लिया, एल नॉट की वैल्यू ले लो, दिख रहा है, एल नॉट की वैल्यू ले लो तुम 5 सेंटीमीटर, कितना ले लिया। अगर हम तुमसे पूछें फाइंड एल आई समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ इमेज, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये अगर ए है और ये बी है, क्या कर लोगे ना ये, हाँ क्या बात, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या लिखोगे तुम, ए सी, ए के बारे में सोचो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए पर सोचो। ए पे अगर देखोगे तो यू की वैल्यू क्या है बताओ, ए के बारे में सोचो, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो दिया है -10 सेंटीमीटर, है ना। क्या तुम यू दिया है, एफ दिया है, वी निकालोगे, निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा वी ए, दिक्कत तो नहीं है भाई ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, ये हमारा हो जाएगा वी ए डैश ले लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ फॉर बी के लिए बताओ, फोकल लेंथ तो वही रहेगा, यू बताओ कितना होगा, बताओ यू, ये कितना है, -20, और ये कितना है बी के लिए, तो कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, नहीं निकल जाएगा। तो क्या तुम इस दोनों फार्मूले से, अरे फार्मूला इस्तेमाल करोगे ना, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या, तो यहां v निकलेगा, तो ये मान लेते हैं वी बी डैश, निकाल लोगे ना, ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, एल आई चाहिए, तो एल आई बराबर क्या लिखोगे, वी बी डिफरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, या वी बी डिफरेंस डैश माइनस डिफरेंस ले लेते हैं वी ए डैश, क्लियर, ये हमारा इमेज बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लो, अब ये सब कर लेना तुम सब, ठीक ना। ये देखो तो ये हमारा क्या है, मिरर, इसका फोकल लेंथ हम ले रहे हैं, देखो 10 सेंटीमीटर, ये एफ है और ये क्या है 2f, थोड़ा बात नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। इधर देखना, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर मान लो इधर देखो, एक 1 mm का हमने स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, कितना लेंथ है देखा, 1 mm दिख रहा है ना, ये भी क्या है, और यहां ये कितनी दूरी पे है, मान लो 15 सेंटीमीटर पे, कितना पे है ना, ठीक है। अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ कितना है बताओ, स्क्वायर का लेंथ कितना होगा बताओ, लेंथ कितना होगा बताओ, 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, 1 mm + 1 mm + 1 mm प्लस क्या, कितना हुई 4 mm का, होगा कि नहीं। अगर हम आपसे पूछें कि लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ इमेज बताइए, इसके इमेज का बताइए लेंथ कितना होगा, कैसे करेंगे, ये टफ है ना। तो देखिए कैसे डील करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, इसको समझ लेते हैं अपने ढंग से। जैसे मान लो करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये फोकल लेंथ एफ है, ये समझ लो पहले, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यहां से दूरी कितना है हमारा u, क्या है, और इसका इमेज मान लो बन गया, यहां पे बन गया इमेज, यहां से दूरी कितना है, अरे बोलो v, है ना, तो दिक्कत तो नहीं है, पहले इसको समझ लो, बड़ी बारीकी है इसमें। तो क्या तुम इसको ये लिख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1/f = 1/v + 1/, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 0, -1/v² dv/dt माइनस 1/u² क्या du/dt, या आप ऐसे भी देख सकते हो इसको
ठीक है ना, माइनस dv बाई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है स्क्वायर ले लो, 1 बाई यू स्क्वायर डी यू, डी टी को मैंने हटा दिया, ठीक ना, दिक्कत तो नहीं है ना। इसको क्या लिख सकते हो, dv बाई डी यू बराबर माइनस वी स्क्वायर में क्या, अब हमारा काम हो गया। तुम मैग्निफिकेशन पढ़े हो ना, m बराबर कितना होता है माइनस बी बाई एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई क्या, यू स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तो dv बराबर क्या माइनस एम स्क्वायर क्या डी यू, ठीक है, dv क्या है, अच्छा du क्या है, du का मतलब ये और dv का मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि x दिशा में चेंजिंग इतना होगा, x डायरेक्शन में नहीं। अच्छा y डायरेक्शन में कितना होगा, सुनना ध्यान से, y डायरेक्शन में कितना होगा, तुमको ये पता है y डायरेक्शन वाला, y डायरेक्शन का मतलब ये एच आई बाई क्या, एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, y डायरेक्शन मतलब ये, मतलब ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, dv इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी यू, ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन, ठीक है, इसी लॉजिक पे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखो, यहां सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, v और u, v निकालोगे, तो v कितना दिया है, कैसे निकालोगे, यहां u कितना दिया बताओ, u कितना दिया है माइनस 15 सेंटीमीटर, f कितना दिया है, क्या v कितना आएगा बताओ, सॉल्व कर लेगा, सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। आप ध्यान से देखो, यहां पे ऑलरेडी मैं करा दिया हूं, तो v की वैल्यू कितना आएगा बताओ, माइनस 30 सेंटीमीटर आया ना। अब सुनना ध्यान से, क्या तुम यहां देखो, तुमको निकालना है x डायरेक्शन में माइनस एम स्क्वायर है ना, तो v कितना दिया है माइनस 30 और u कितना दिया है माइनस 15, तो v बाई यू कितना होगा, v बाई यू कितना होगा 2 होगा ना, v बाई यू कितना होगा 2, m की वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा देखो 4 होगा, तो यहां क्या होगा 4, तो dv मतलब x डायरेक्शन में कितना चेंजिंग होगा, dv इक्वल टू माइनस 4 इंटू डी यू कितना है यहां पे देखो, ये 1 mm है ना, x डायरेक्शन में कितना बढ़ा 4 mm, नहीं ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। अच्छा y डायरेक्शन कितना होगा, dv बराबर ये देखो y डायरेक्शन v बाई यू की वैल्यू कितना आया, v कितना आया, v बाई यू की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 1 mm, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 mm, ये कौन सा डायरेक्शन है, y डायरेक्शन। आप देखो तो आंसर है तो आ गया भाई ना। आप सुनो इधर, x डायरेक्शन कितना बना बताओ, कहां पे, v बाई यू की वैल्यू मैंने निकाला, v माइनस नहीं लगाया मैंने, ठीक है, यानी x डायरेक्शन में तुम्हारा कितना चेंजिंग हुआ माइनस 4 mm, देख रहे ना, माइनस का क्या बता रहा है, कौन सा दिशा इधर है ना, तो कितना बनेगा 4 mm, देख रहे, यानी ये बनेगा 4 mm और y कितना बनेगा 2 mm, देख रहे, ठीक है ना। अब बताओ लेंथ कितना होगा, 4 2 6 4 10 2 12, आंसर कितना आ जाएगा 12 mm का लेंथ आ जाएगा, ठीक ना, नोट कर लो। अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं तुमको दूं, ध्यान से देखना, बात नहीं, एक और मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, घर के लिए करके आना, बताना, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है सुनना ध्यान से, होमवर्क नोट कर लो, ठीक है ना, उसके बाद स्पीड बता देता हूं। ये हमारा मिरर है, ध्यान से देखना, मिरर का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, और एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने रखा है क्यूब, क्या रखा है, ठीक ना, ये ठीक ना, और ये जो है सुना, हर एक का लेंथ कितना है 1 mm, कितना है 1 mm, ये हो गया, ये हो गया, हाई हो गया, हाई ले ला, हाई 1 mm, ठीक ना, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 mm क्यूब होगा ना, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ये है, और यहां से कितनी दूरी पे रखा गया मान लो 15 सेंटीमीटर पे, कितनी दूरी पे रखा गया देख रहा ना, तो v आ जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस तक आ जाएगा ना डायरेक्ट। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ इमेज ये निकालना है, ठीक है, तो कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ इमेज कितना होगा, अरे एकदम आसान बात, कैसे करोगे बताओ, एक लाइन में कौन बताएगा वॉल्यूम, बताओ कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन बताओ। ये देखो f की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, f की वैल्यू कितना दिया है -10, u की वैल्यू -15, तो v कितना निकलेगा -30 सेंटीमीटर, अरे निकलेगा ना, तो बताओ v बाई यू की वैल्यू कितना आएगा 2, आ गया ना। और तुम एक देख रहे हो कि x डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा था, m स्क्वायर डी यू हो रहा था, कितना चेंज हो रहा था x डायरेक्शन में हमारा कितना चेंज हो रहा था बताओ,
डीवी एक्स डायरेक्शन में एम स्क्वायर का मतलब कितना 4 दिख रहा ना, -4 इंटू डी यू 1 mm, नहीं एक्स डायरेक्शन हो गया। अरे ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन वाला आई एक्स डायरेक्शन वाला नहीं। अच्छा वाई डायरेक्शन वाला क्या हो रहा था, वाई और जेड दिख रहा परपेंडिकुलर इसका, दिख रहा ना, ये दिख रहा है ये वाला ही। वाई डायरेक्शन कितना होगा बताओ, हाँ डीवी वाई डायरेक्शन बराबर -2 पता चला इंटू 1 m। अरे है क्या केस हुई ना। इसी तरह जेड भी कितना होगा, इतना ही होगा, कितना होगा -2 इंटू 1 mm। तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा बताओ, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 चौको 16 mm। समझ में आया, ये तरीका है डील करने का। अब इसका चलो हम वेलोसिटी डील करते हैं, ठीक ना। अभी हो गया, अभी इसमें बहुत सारे वैरायटी का मैंने करा दी, इसमें क्वेश्चन करते रहना अभी, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, डील करोगे तो खत्म नहीं होगा। अब लिखो स्पीड ऑफ इमेज, फटाफट लिखो बेटा, दो चलो अभी कर लेना। अभी स्पीड ऑफ इमेज देखो, स्पीड ऑफ क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ इमेज। ये बड़ी आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब सभी मिरर में फीड कर देना, ठीक ना। ये मिरर है, ये तुमको ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी नोट करो। हो गया, अच्छा ठीक। तुमको मुझे एक बात बताओ, ये वीओ है, तुम ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, डीवी बराबर -m² क्या डी यू, दिक्कत तो नहीं है क्या, इसको लिख सकते हो, डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt इक्वल टू क्या, ठीक है, ये अलोंग क्या x डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम क्या लिख सकते हो देखना, v मतलब इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिरर, ठीक है, ये इसका आंसर है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वाला। अभी हम कहें वाई डायरेक्शन वाला क्या होगा बताओ, डीवी वाई बराबर -m डीवी क्या डी यू, है ना, वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। या वेलोसिटी के टर्म में लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई नहीं इक्वल टू -m सॉरी वेलोसिटी ऑफ क्या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, नहीं ये कौन सा डायरेक्शन है, अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। हो अब एक क्वेश्चन डील कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख लो, एकदम आसान क्वेश्चन, वही न्यूमेरिकल में दे रहा हूं जो आपसे बन जाए। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा कितने दूरी पर 15 सेंटीमीटर पे, यहां पे स्पीड दे दिया, कितनी स्पीड दिया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कितने एंगल पे 37, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ एफ दे दिया -10, बताइए कॉन्केव मिरर है, और यू कितना दिया है -15, तो v की वैल्यू कितना आएगा -30। अच्छा v बाई यू की वैल्यू कितना आएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ ये वेलोसिटी किसी एंगल पे जा रहा है, तो अगर मान लो इस दिशा में जाता तो तुम कर लेता यहाँ पे, कर लेता ना। अरे भाई मान लो x दिशा में, मान लो समझ आ गया ना, x दिशा में कितना होगा बताओ यहाँ पे 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितना होगा 4/5, ये हो गया 4 सेंटीमीटर नहीं प्रति सेकेंड, और y डायरेक्शन में कितना होगा 3 सेंटीमीटर। देखो वही न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करो जो आसानी से डील कर पाओ। अब मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कैसे निकालेगा तुम बता, एक्स डायरेक्शन वाला एक लाइन में बताइए देख, क्या मिरर भाग रहा है, नहीं, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान देखो वी आई माइनस वी एम, ये किसका स्पीड है मिरर का है, ध्यान रहे, एंड दैट इज इक्वल टू -m² वी ओ माइनस वी एम, ठीक है, ये ध्यान रहे मिरर का, मिरर तो 0 है, 0 0, वी आई कितना है निकालना है, वी आई बराबर एम की वैल्यू कितना है 2 है ना, स्क्वायर आ जाएगा कितना -4, क्या दिक्कत, वीओ कितना है, अरे दिले नहीं एक्स डायरेक्शन में 4 कितना दिया है, तो कितना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, कौन दिशा भागेगा, हाँ समझ में आ गया, इधर भागेगा। अब भाई जाहिर सी बात है वी इमेज कहां बन रहा है -30 बन रहा है ना, आई 15 12 30 है वही कहीं है ना भागी भाई, सही बात है भाई, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, अच्छा वाई डायरेक्शन बता, वी आई वाई डायरेक्शन है, ये एक्स ले लेते हैं, बता एक लाइन में आंसर कितना होगा, एम की वैल्यू कितना दे लेगा, कहां है पुट करा, कितना होगा -2, अरे वही ना, तो क्या हो जाए प्लस हो जाए, अरे एम की वैल्यू कितना है 2 आया ना, तो माइनस ना हो जाए फिर -2 आगे इनटू, बहुत अच्छा, कितना आ गया बच्चे
कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब सॉल्व करो, कितना आएगा। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बताओ, ये किधर भाग रहा? हाँ, ये हेयर भागा था नहीं, और कौन भागा था? कोई दिक्कत किसी को? नो डाउन। कॉनकेव मिरर तो हो गया था ना, अब कॉन्वेक्स मिरर देख लो। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या क्या बताया था तुम लोग को? इमेज ट्रेसिंग बता दिया था, बात समझ में आया? स्पीड बता दिया था, बात समझ, स्पीड बता दिया था along x एक्सिस, along y एक्सिस, z एक्सिस का भी क्वेश्चन मैंने दे दिया था। क्लियर? अच्छा देखो इधर देख लो, कन्वेक्स मिरर तुमको पता है ना, ये देखो पहले, ये कौन सा मिरर है? फोकल लेंथ क्या होगा? ये P, ये माइनस इंफिनिटी, और ये क्या F, ये क्या है 2F, और इधर क्या है प्लस इंफिनिटी। दिख रहा है? ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, ध्यान देखो, माइनस इंफिनिटी और किसके बीच में? पोल के बीच में। जो इमेज बनाएगा हमेशा कहां? ये F और P के बीच में। एक बात समझ आ रहा है? ठीक है ना? अगर F पे रखेंगे तो कहां होगा? अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? यहां पे रखा, फिर यहां इसके बीच में रखा, यहां पे रखा, यहां इसके बीच में रखा, फिर यहां रखा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? अब बाकी आप घर पे करते रहिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखिए, ये कौन सा मिरर है? हाँ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया, और हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, हाइट कितना है +5 सेंटीमीटर, और यू ले लो कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे बता सकते हो क्या क्या दिया, बताओ यू कितना दिया, बता, प्लस के माइनस? माइनस, बहुत अच्छा, -20 सेंटीमीटर। एच ओ कितना दिया है? एफ कितना दिया है? बहुत अच्छा। क्या तुम वी और एच आई निकाल लोगे? निकाल के बताओ। एक क्वेश्चन ये कर लो, एक क्वेश्चन ये कर लो। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। यहां देखो, u की वैल्यू दिया है +5 सेंटीमीटर, f की वैल्यू +10 सेंटीमीटर, ho की वैल्यू +5 सेंटीमीटर। v और hi निकालो, निकाल लोगे? ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये करके बताओ, इसका डायग्राम ग्राफ बता देता हूं, खत्म हो जाएगा, जल्दी मत करो, देख लो, ठीक है ना? अब ये करते रहना। बहुत सारे केसेस में करा दिया था, ध्यान से देखना। कन्वेक्स मिरर के केस में अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है, ये हमारा पोल है, ठीक है ना? याद करो, ये फोकल लेंथ, ये c दैट इज इक्वल टू 2f, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे थे तो इमेज बन रहा था यहां पे, याद है? यानी अगर ये रियल ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रहा था हमारा क्या? वर्चुअल इमेज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखना, ये फोकस, ये 2f, अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इमेज क्या बन रहा है? रियल इमेज, ठीक है ना? लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में अगर याद होगा तो तुम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के बाद आएगा, ये f है और ये 2f है, दिख रहा है ना? अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे, ठीक है, और अप टू प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, तो इमेज इधर ही बनेगा, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, v वर्सेस u, ठीक है ना? करते हैं आगे। देखो, अगर मान लो इन केस अगर मैं अगर v और u के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, थोड़ा सा देखना, ये है हमारा v और ये है हमारा u, ठीक है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है? अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहां पे था, ये हमारा मिरर था, याद है? कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहां बन रहा था? इमेज कहां बन रहा था? अगर ध्यान से देखें तो ये F के बीच में, यानी यहां ये दिख रहा ना, ये, ठीक है ना? तो ये हमारा कर्व कुछ ऐसे जाएगा, जैसे जैसे इसके करीब जाएंगे तो हमारा ये जो हम ये कर्व ऐसे बढ़ता जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा केस है, अगर माइनस इन्फिनिटी से पोल के बीच में रख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक रख रहे हैं, पोल के बीच में, इट मींस ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो इमेज क्या बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था, क्लियर। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने P और F के बीच में रख रहे हैं, यानी ये P हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ, इसके बीच में रख रहे हैं, दैट मींस ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया, ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इमेज क्या बन रहा है, हमारा रियल बन रहा है, क्लियर। मतलब इस मिरर के आगे बन रहा है, क्लियर। जब यहां पे ले रहे हैं और F और प्लस इंफिनिटी के बीच में ले रहे हैं, F अप टू प्लस इंफिनिटी के बीच में ले रहे हैं, तो ये देखिए इमेज कुछ इस ढंग का बनेगा, आई मीन कर्व इस ढंग का बनेगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं हम, अब यहां पे ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, क्लियर। ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वर्चुअल ले रहे हैं, तो इमेज भी क्या बन रहा है, हमारा वर्चुअल बन रहा है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर मान लो यही ग्राफ अगर हम बनाते हैं किसके किसके बीच में, ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच में, ये बनाते हैं 1/v और 1/u, ठीक है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, 1/v और 1/u के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें कन्वेक्स मिरर के केस में, तो आपको ऑलरेडी ये बात पता है, क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और f हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कौन से केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। तो ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा, y बराबर माइनस mx प्लस c, इसके फॉर्म में आएगा। मीन्स कर्व हमारा ऐसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कर्व हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट u की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ये दिख रहा है, यानी ये वाला रीजन आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं क्या, रियल, और इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल, ठीक है। ये देखिए v और u दोनों पॉजिटिव आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, f और इसके बीच में, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे क्या ले रहे हैं, वर्चुअल, इमेज भी क्या बन रहा है हमारा, वर्चुअल, क्लियर। यहां देखिए इस केस में, ये वाला केस p और f के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वर्चुअल, इमेज क्या बन रहा है, रियल। ये देख लो बड़ी कमाल की चीज है, यानी u अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, लेकिन इमेज इधर बन जा रहा है, ये नेगेटिव आ गया, ठीक ना, ये 1/v। तो इससे देख के आप देख सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ाएंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में प्लेन कनकेव मिरर को मिक्स करेंगे, कन्वेक्स कनकेव का मिक्स करेंगे, और कॉनकेव मिरर का भी मिक्स करेंगे, ठीक है ना, तीनों का भी मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं, थैंक यू।